आपको एक रीजनिंग के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए लूसेंट बुक हम आपकी सोल्यूशन करा रहे हैं रीजनिंग की। ब्लड रिलेशन आपका चैप्टर चल रहा है, तो क्वेश्चन आपके 80 तक लग गए। तो इससे पहले हम आपको लगवाएंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्ले लिस्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। प्ले लिस्ट की आप सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं, मतलब जो चाहें वो देख सकते हैं। और हमने इसके बेसिक वीडियो भी दिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहला दूसरा मेरा मेरी ये चीज़ मेरे यही कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें इतनी 3 चीज़ें आपने समझ ली, ब्लड रिलेशन आपको आ जाएगा चैप्टर जो तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। तो आप ये चीज़ें अभी तक नहीं सीखे हैं तो आप मेरा बेसिक वीडियो देख लें, उससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके कितने हो गए थे? क्वेश्चन नंबर आपका 80 हो गया था, 81 से लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 में क्या कहा गया है? सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? ये तो भाई साहब आपको ऊपर से गया होगा, लेकिन हम आपको अब कैसे समझाना है। जब इस तरीके से कोमा लगा के आए तो हमने बोला है पहले वाले को इग्नोर करना है, दूसरे वाले से पढ़ना। कैसे? पहले और दूसरे, सीता और अशोक हैं तो सीता को इग्नोर करना, अशोक से पढ़ना चालू करना और लास्ट में कौन लगा देना तो पता लग जाए कौन। देखिए अशोक की भतीजी कौन है? तो कौन है? सीता है। तो देखिए ये तो मेरे अशोक हो गए। ठीक है, अशोक की भतीजी कब होगी? इनके पिता होंगे। नहीं ये ऐसे नहीं, ये तो उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि जो देखिए सीता है, सीता को इधर बनाएंगे। ठीक है, सीता के पापा के भैया कौन? अशोक है, वही तो होगी, तभी तो उनकी ये भतीजी होगी। ये चीज थी, हमने क्या कर दिया नीचे। यही चीज गड़बड़ होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए क्या कर, अशोक की माता लक्ष्मी है तो देखिए इनकी माता है तो इनकी तो माता हुई है। तो चलो ये लक्ष्मी हमने एल ले लिया। ठीक, लक्ष्मी कौन? ये एल लक्ष्मी है। कल्याणी कोमा देखो लक्ष्मी है तो हमें पढ़ना है लक्ष्मी से। लक्ष्मी की माता कौन है? तो लक्ष्मी की माता कल्याणी है। एक पीढ़ी और ऊपर, चलो एक पीढ़ी और बनाओ ऊपर। तो ये एक पीढ़ी और बन गई। अब कौन है? कल्याणी है तो हमने ये बना लिया कल्याणी को। कल्याणी है तो कल्याणी का पति कौन है? गोपाल है तो गोपाल ये हो गए जी। तो ये प्लस हो गए, ये माने, ये तो नाम दिए गए तो पता लग रहा है। अब क्या है? गोपाल की सास पार्वती है तो सास कब होंगी? कल्याणी की माँ, तभी तो इनकी सास होंगी। वो कौन है? वाह कितने ऊपर जा रहे हैं, पार्वती। पी तो और नहीं है, ये चीज होगी। पार्वती सास है तो सीता का अशोक से क्या संबंध है? ये भाई साहब अशोक हैं, अशोक नहीं, सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सॉरी गोपाल, देखो गोपाल सबसे ऊपर है। अब देखिए कितनी पीढ़ी चढ़ गए, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में पहुंच गए। जब चौथी पीढ़ी के नीचे आओगे तो पर लगने लगता है। अब देखिए पर दादा पर नाना, तो देखिए यहाँ से ये इनके कौन होंगे? आप समझिए ये इनके पिताजी हैं, एक ही तो इनके भी तो पिताजी होंगे, इनके जो सीता के पिताजी हैं। तो इनकी माँ, माँ के मतलब माँ की माँ के पिता। अब देखिए इसमें देखिए ऑप्शन से ये करते हैं, परपोते की बेटी है, नहीं है, परपोते की बेटी नहीं है। सीता का पिता गोपाल है, भाई साहब कहाँ है? सीता का पिता तो ये प्लस वाला है, पता नहीं कौन है। गोपाल की परपोती है सीता, ये ठीक है, क्योंकि परपोती पर भी लगा, क्योंकि हमने बोला है परपोती देखने, क्योंकि 3 पीढ़ी ऊपर जा रहे। जब इस तरीके से आए तो पीढ़ी देखो पर किस में लगा, वो मेरा टारगेट रहता है जब 3 पीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ। तो देखिए परपोते की बेटी, ये तो नहीं, नीचे ही आना चाहिए, तो ऊपर की, ये नीचे की बात करें, हमें रहना है ऊपर। लेकिन देखिए गोपाल की परपोती कौन? सीता, ये चीज क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हाँ तीसरा हो जाएगा। 81 का कौन हो गया? तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 82, यदि विजय कहता है, ठीक, विजय कह रहा है कि बीजू, ये विजय है। हमने बोला किस तरीके से, ये दूसरे, जो कहता है वो मेरा दूसरा होता है और जो मतलब जिसकी ओर इशारा किया जाता है वो मेरा पहला, तो ये बीजू हो गए। बीजू की माँ, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, अब देखिए मेरा मेरी जैसे ही आ जाता तो काम इस वाले का चालू हो जाता दूसरे वाले का। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप बेसिक वीडियो देखिए जाके, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अब देखिए क्या है, मेरी माँ यानी इसकी माँ, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, कौन है? जो क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ ये है।
तो ये इसकी पुत्री है, नीचे मेरी बी चली जाएंगी क्योंकि इसकी एक बी मतलब जो कौन है, बीजू इसका बेटा भी है। तो उसने पूछा है विजय किस प्रकार बीजू से, यानी इसका ये कौन होगा, ये मम्मी के भैया आपके मामा होंगे। तो मामा ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 82 का कौन हो जाएगा, 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 83। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को समझते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वाह, वह व्यक्ति दीपक से कैसे संबंध है। ये पीढ़ी पर पीढ़ी ऊपर ले जा रहे, ले जाओ भाई, हम भी देखते हैं कितना ले जाओगे। देखिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दीपक, इशारा जिसके ऊपर किया जाता है वो मेरा फर्स्ट पर्सन, यानी इशारा कर रहे हैं, ई ले रहे इशारा, ठीक है, इशारा। इशारा कौन कर रहा, नहीं इशारा आदमी है, बोला तो है, तो आदमी को मैन ले लो। कौन है, मैन की ओर इशारा कर रहे हैं, कौन कर रहा है, दीपक कर रहे हैं, ये मेरे दीपक हो गए। अब क्या कहा गया, उसके एक माँ, जब तक मेरा मेरी नहीं आएगा भाई साहब इनका काम चालू नहीं रहेगा, सब इसी का काम चालू रहेगा। उसका एकमात्र भाई, इनका एकमात्र भाई, एकमात्र भाई मेरी, देखो अब आ गया मेरा मेरी चालू, तो डी का काम दिनेश, तो हम इसको इधर बनाए, थोड़ा नीचे पड़ रहा है ये दिनेश। ये मेरी बेटी यानी इनकी बेटी, मेरी बेटी के पिता यानी ये खुद दिनेश, पिता का पिता है, कौन है, ये प्लस, ये भाई साहब जहाँ खत्म हुए तो ये प्लस, ये मेरे एम आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, एम। ठीक है, ये आ गए मेरे एम। चलिए अब आपको हम समझाते हैं। अब उन्होंने रिश्ता क्या पूछा है, रिश्ता देखते हैं। तो वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखिए इसका ये कौन होगा, सीधी सी बात, ये इनके पिताजी, पिताजी के भैया आपके कौन होंगे, चाचा। इस तरीके से भी देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष रिश्ता होता है, ये हमने आपको बता रखा है बेसिक वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, 83 का कौन हो गया आपका, दूसरा, चाचा। चलिए 83 हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 84। एक लड़की की चित की ओर इशारा करते हुए रंजन ने कहा उसकी ना तो बहन और ना ही बेटियां, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो चित वाली लड़की से कैसा रंजन की माँ से संबंध है। ठीक है, देखिए एक लड़की की ओर, एक लड़की की चित की ओर इशारा जिसके ऊपर किया जाता है वो मेरा फर्स्ट पर्सन होता है, ये मेरी गर्ल हो गई। जिसकी ओर इशारा किया जाएगा, जो कर रहा वो मेरा रंजन कर रहा है, तो ये मेरे दूसरे पर्सन हो गए, ये प्लस में है, ये माइनस में है। उसकी माँ, जब तक इसका काम जब तक चालू रहेगा जब तक मेरा मेरी ना आ जाए, मेरा मेरी आ गया इसका काम चालू हो जाएगा। उसकी माँ मतलब उसकी ना तो बहन और ना ही बेटी है, लेकिन उसकी माँ यानी इसकी गर्ल की माँ मेरी माँ, अब इसका काम चालू, क्यों, मेरा मेरी आ गया, मेरी माँ इनकी माँ, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है के बाद खत्म हो गया। अब है कौन है, तो ये क्वेश्चन जहाँ खत्म हुआ इसको रखना है, ये है, तो नीचे इसकी कौन, ये गर्ल चली जाएंगी, ये इस तरीके से बनी। अब पूछा क्या गया है, चित्र वाली लड़की कैसे रंजन की माँ। अब ये चीज आप याद रखें कि यहाँ रंजन की माँ से पूछा है, ना कि अब रंजन से, ये चीज गड़बड़ हो जाती है, पेपर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रंजन की माँ से रिश्ता बताना, देखिए ये इसकी माँ तो इसकी भी माँ होगी, तो ये इसकी कौन हो जाएगी, देखिए ऑप्शन से करते हैं, भाभी तो होगी नहीं, नतनी होगी, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। 84 का कौन हो जाएगा, दूसरा, नतनी होगी। चलिए लड़की की लड़की नतनी होती है, 84 हो गए। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 85। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरे पिता माँ के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी है। तो सुरेश उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से कैसे संबंध है, देखते हैं भाई कैसे संबंधित है। देखिए एक फोटो वाले संकेत करते हो, यानी फोटो हमने पी ले ली, फोटो की ओर संकेत मेरा फर्स्ट पर्सन होता है, जो कर रहा है सारा वो मेरा दूसरा, इसमें कौन, सुरेश कर रहे, तो हमने एस ले लिया। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, सुरेश, वह मेरे पिता। अब देखिए वह के बाद जैसे मेरा आ गया तो काम इसका चालू दूसरे वाले का, वह मेरे पिता माँ यानी इनके पिता के पिता माँ के एकमात्र बेटे, यानी ये इसकी बात हो रही, एकमात्र बेटा, ये एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी है कौन है, ये चित्त की ओर जो इशारा कर रहा, तो पी आ गई, ये इसकी बेटी है, हो गया। तो सुरेश उस फोटोग्राफ वाले व्यक्ति अब इसमें ये चीज क्लियर नहीं है, पी फोटो ये हमने माइनस बेकार में लगाया है क्योंकि ये पता नहीं है इन्होंने, लेकिन अब व्यक्ति बोल दिया तो भाई
प्लस हो जाएगा। व्यक्ति से किस प्रकार, इसका ये कौन लगा, तो इसका ये कौन लगेगा, ये सुरेश क्या है भाई 85। देखिए हाँ, इसका ये कौन लगेगा, भाई लगेगा। कौन लगेगा, भाई, क्योंकि इसमें दिया गया बहन, यही चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये है, ये सुरेश मेरा प्लस है, ये याद रखना है, क्योंकि नाम है, तो नाम है तो दूर से दिख रहा सुरेश एक लड़के का नाम होता है, तो वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो इससे जिसके पीछे लगा होता है वहां से देखना होता है। तो देखिए व्यक्ति से फोटोग्राफ वाले, तो इसका ये भाई होगा, ऑप्शन कहीं है नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका 5 में जाएगा। चलिए ये 85 हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 में क्या कहा गया है, और 86 को थोड़ा ध्यान से समझे। इससे पहले ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा कर दिया है। देखिए एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, यानी ये बॉय है, ये गर्ल है, मतलब गर्ल या वोमैन है, शादी तो हो ही गई है तो वोमैन है, ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। अब क्या कहा, रास्ते में उसको एक अन्य महिला मिली जिसने उस महिला से उस लड़के के साथ संबंध पूछा, तो उत्तर दिया महिला ने, मतलब उत्तर जब पूछ रही तो उत्तर ये देगी कि मेरे मामा, देखिए इसके मम्मी के भैया, इस लड़की के मामा तथा लड़के के मामा, यानी इनकी मम्मी के भैया, इनके कौन होंगे, मामा के मामा। अब देखिए के मामा का मतलब क्या है कि ये चीज आपको समझ, के मामा का मतलब इनके मामा के मामा। तो ये देखिए कैसे बनेगा, जब इस लड़के, ये जो वुमेन है, ये वुमेन इधर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि तभी तो मामा का मामा होगा। देखिए इधर ये इसका भाई होगा, और भाई, अब देखिए ये इसके मामा है तो इस लड़के की मामा होगा, लेकिन ये मामा के मामा, ये लड़का, ये मतलब ये प्लस ये किसका मामा, ये बॉय का मामा है। ये चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, तो हम आपको एक बार और अच्छे से समझाते कोशिश करते हैं समझाने की। देखिए उसने कहा है मामा के मामा, तो मामा के मामा कब होंगे, जब ये लड़का इसकी मम्मी के भैया, तो इसके ये मामा हो गए। अब उसने बोला मामा के मामा, तो इस लड़की जो इसकी माँ है, मामा के भाई, मतलब मामा के जी देखो ये इसकी मम्मी है, मम्मी की मम्मी के भैया, इसके कौन होंगे, मामा। लेकिन अब देखिए ये इसके मामा, फिर ये मामा के मामा हो रहा रिश्ता, ये चीज हो रही है, इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको आप ध्यान, जब कभी भी मामा के मामा है तो इसमें इसका ये पुत्र है, ये इसकी माँ है, ये रिश्ता बनता है ज्यादातर। एक दूसरे भाई, ये कंफ्यूज करते हैं, एक दूसरे भाई हैं, कहाँ हो रहे एक दूसरे भाई। तो बताइए उस महिला से लड़के का क्या संबंध है, तो देखिए इसमें महिला क्या, पुत्र और माँ और पुत्र का। ये क्वेश्चन मुझे इतना रट गया कि हम दूर से बताए, क्योंकि ये बेर आ रहा क्वेश्चन, कंफ्यूज करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, उसने इस चीज को बिल्कुल क्लियरिफाई किया है, मतलब बिल्कुल साफ कर दिया कि ये क्वेश्चन वास्तव में कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है। जो 87 नंबर में उन्होंने बिल्कुल साफ समझाया है, तो इसका कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 86 था, 87 देखिए 87 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, एक पुरुष की लड़की के साथ कहीं जा रहे थे, यानी ये लड़की, ये गर्ल है और ये मैन है, प्लस है, ठीक है। कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी ने उस पुरुष से उस लड़की के बारे में पूछा, तो पुरुष ने उत्तर दिया, पूछ वो रही, उत्तर ये दे रहे हैं, तो इसमें जब जो कुछ चलेगा इसमें चलेगा। बताया कि मेरे चाचा, यानी इनके पापा, चाचा इधर नहीं आ सकते, नहीं तो आपके पापा हो जाएंगे, इनके पापा के भैया, तभी तो होंगे आपके चाचा। मेरे चाचा उस लड़की के चाचा, सेम उसी तरीके क्वेश्चन जो पीछे था, और इस लड़की इनके पिताजी के भैया, चाचा के चाचा हैं, बस क्वेश्चन यही खत्म होना। के चाचा, ये चाचा के चाचा हैं, ये इनके चाचा हैं, तो इनके चाचा कौन होंगे, ये होंगे। तो ये इनके, देखिए अब क्या है, ये मैन है, इसको हटा दें, ये मैन है, ये मैन कौन है, ये मैन है, तो मैन इसका एक गर्ल है, ये इसका मैन का एक भाई है, प्लस देखिए चाचा के चाचा, इसके एम के चाचा ये हैं, तो ये भाई इसका भी चाचा, देखो चाचा के चाचा हो रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बताओ तो उस लड़की तथा पुरुष में क्या संबंध, माँ और पिता, पुत्री और पिता का। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, 87 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 88 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 88, यदि अमित
ने पिता बिल्लू के पिता एकमात्र पुत्र हैं, तो और बिल्लू के कोई भाई बहन नहीं है, तो अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है? चलो हम बताते हैं। अमित के पिता, ये हमने अमित बना लिया, अमित के पिता बिल्लू, अमित के पिता बिल्लू, ये बिल्लू बना लिया, बी ले लिया, बिल्लू, बिल्लू के पिता, बिल्लू के पिता, ये बिल्लू के पिता, बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र है। हाँ है पुत्र वास्तव में, देखिए बिल्लू है वो तो है ही, एक ही पुत्र है, और बिल्लू के कोई भाई या बहन नहीं है। हाँ कहाँ दिख रही है, इधर कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है? अमित और बिल्लू की, ये भी प्लस है, तो इनका रिश्ता बताना है। तो ये क्या हो जाएंगे? पुत्र और पिता का रिश्ता होगा। ये इनके बाप सॉरी बाप बोल दिया, ये इनके पिता हैं, ये इनके कौन हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए ये आपके कितने 88 हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 88 हो चुके हैं, 88 के बाद 89, और इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे। ये आपका चैप्टर मतलब ये पहला अभ्यास खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरा अभ्यास पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, दीपक कोमा रवि का भाई। देखिए ये कोमा वाले आ जाए, हमने हर बार बताया पहले वाले को इग्नोर करना है, दूसरे वाले से पढ़ना चालू करना, उसके बाद कौन लगाना है। देखिए रवि का भाई कौन है? तो रवि का भाई ये रवि का भाई कौन है? दीपक है, ये दीपक है दीपक आदमी वो तो दूर से दिख रहा प्लस है, ठीक है, भाई है। और अतुल की बहन, अतुल इधर बना रहे हैं, ये अतुल शॉर्ट में लिख रहे, अतुल की बहन कौन है? रेखा है। इंग्लिश लिख रहे, हिंदी भी लिख रहे, इंग्लिश भी, तो उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश। रेखा है, ठीक है। रेखा का पुत्र रवि है, तो रेखा इधर आ गई है, किधर? ये इधर आ जाएंगी, रेखा ये इधर आ गई, ठीक है। रेखा का एक भाई भी है, कौन? अनिल, योग बना दिया। रेखा का पुत्र रवि है, बन गया मेरा। तो दीपक, ये दीपक है भाई साहब, दीपक का रेखा से जिसके पीछे लगा हो वहीं से बताना हो, तो रेखा से इधर से बताना, ये इसका कौन है? पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 89 हो गया, 90 देखिए। 90 में क्या कहा गया है? दिया हुआ मतलब दिए हुए हैं ये क्वेश्चन है। इसमें देखो ये थोड़ा कंफ्यूज करना है, इसमें पढ़ना कैसे? एम भाई है एन का, एन भाई, देखिए एम भाई है किसका? एन का। ये चीज आपको समझ में आ रही, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एन का भाई कौन है? तो एम है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आपको, मतलब हम पढ़ना सिखा रहे हैं। ये इसी तरीके की लैंग्वेज देते हैं फिर कंफ्यूज करते हैं, तो हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं। एन का भाई कौन है? एम है, एन का भाई एम है, ये हो गए मेरे प्लस। फिर देखिए एम की बहन, एम की बहन कौन है? हम पीछे से देखो पढ़ ले, एम की कौन हम लगा रहे, बहन कौन है? पीछे से पढ़ते जाओ, देखो एम की बहन कौन है, इतनी चीज लगाई, कौन है? के है, तो ये के हो गई माइनस। ओ का भाई पी है, ओ का अलग बना लो क्योंकि इसमें है नहीं, पी है, ये भाई हो गया। और एन की बेटी, ये एन की बेटी कौन है? एन की बेटी ओ है, बेटी यानी माइनस हो गया, और इसका भाई एक पी है। ये चीज आप बन चुकी है। अब क्या पूछा गया है? तो बताइए पी का चाचा कौन है? दूर से दिख रहा, ये इनके पिताजी हैं, तो ये चाचा, ये तो एन मेरे क्या है? पिता है, तो दूर से दिख रहा, क्योंकि पिता चाचा कब होंगे? मम्मी तो मामा हो जाएंगे, चाचा पूछा है तो ये पिताजी होंगे, तभी पिताजी के भैया आपके चाचा होंगे, तो ये इनके, ये अप्रत्यक्ष रिश्ता पूछा गया इस तरीके से। तो ये चाचा ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? एम, चौथा, ठीक है। ये हो गए आपके कितने? 90 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लगवाते हैं कि 90 तक लग गए थे। 51 से देखिए, 51 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 51, नीलू की ओर इशारा करते हुए तारकेश्वर ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौती पुत्र की पुत्री है। तो बताइए नीलू और तारकेश्वर के किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, देखिए क्या है, जिसकी ओर इशारा किया जाएगा वो मेरा फर्स्ट पर्सन, जो इशारा कर रहा है वो मेरा दूसरा, क्योंकि तारकेश्वर है तो ये मेरे दूसरे हो गए। अब क्या कहा गया? वह मेरी, ये तो खत्म हो गया, मेरा मेरी, इसका काम चालू।
मेरी माँ, इसकी माँ हुई, मेरी माँ की इकलौते पुत्र, यानी ये खुद है इकलौता पुत्र। दूसरा इकलौता का मतलब ये है कि आप इसका दूसरा भाई नहीं बना सकते, ये खुद ही है। इकलौता पुत्र की पत्नी है, कौन पत्नी भाई? यही है नीलू। कौन है? नीलू है। तो बताइए नीलू तारकेश्वर से बताना, ये इसकी कौन है? तो ये इसकी पत्नी। हमने क्या देखा? से देखा, जिसके पीछे से लगा होता है वहीं से रिश्ता बताना होता। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ये आपके कितने 51 सवाल हो गए, जो अगले वीडियो में इसका ये पूरा अभ्यास पहली खत्म हो जाएगी, इसके बाद दूसरी अभ्यास चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम आपको बता दें कि अब यहाँ तक आप आए हैं तो आपको एक दिख रहा होगा, आपको 2-3 चीज़ें दिख रही होंगी। क्या दिख रहा होगा? एक आपको एक चैनल का लोगो दिख रहा होगा हमारा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इधर आपको 2 वीडियो दिखेंगे आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको जीके पढ़ना है तो जीके पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं अपनी जीके कितनी आपकी अच्छी है। इसमें क्या है, आपको हम क्यूज कराते हैं और कुछ नहीं होता है। और क्यूज में भी फैक्ट देते हैं, मतलब जितने फैक्ट है, ये मान लो जैसे 30 क्वेश्चन कराए हैं तो उसके 60 मान लो इतने फैक्ट, मतलब 30 फैक्ट भी दे देते हैं। और इसमें क्या रहेगा, ये मैथ के वीडियो रहेंगे। आप मैथ बेसिक वीडियो से पढ़ना है, मैथ बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। इसके बाद ये खत्म होने वाली, इसके बाद HD यादव पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।